नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में जल्द खुलेगा कर्मचारी डिपार्टमेंट चेंज पोर्टल। हरियाणा में 18,000 से ज्यादा ग्रुप डी के उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जो अपना पद और डिपार्टमेंट बदलना चाहते हैं। पिछले दिनों ही सरकार की तरफ से इसको लेकर पोर्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। दरअसल राजेश कुमार नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टैग करते हुए लिखा कि 18,218 ग्रुप डी के कर्मचारी डिपार्टमेंट चेंज ड्राइव पोर्टल खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में 2024 के लिए छुट्टियों का शेड्यूल जारी। हरियाणा सरकार ने साल 2024 के लिए सरकारी छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया। इस कैलेंडर ईयर में कुल 166 छुट्टियां होंगी, जिसमें 52 शनिवार और संडे शामिल हैं। 9 छुट्टियां ऐसी हैं जो शनिवार और संडे के दिन पड़ेंगी। सरकार ने 4 शेड्यूल के तहत छुट्टियों की घोषणा की। शेड्यूल 1 में शनिवार रविवार मिलाकर सबसे ज्यादा 124 छुट्टियां होंगी। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। प्रदेश में रहा सबसे कम। 23 दिसंबर को बूंदाबांदी की संभावना। हिसार में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि शुक्रवार शाम को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस विक्षोभ के प्रभाव से 23 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी व दक्षिणी हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना है। गुरुग्राम में विदेश से लौटी महिला कोरोना संक्रमित। हरियाणा के गुरुग्राम में विदेश से लौटी महिला कोरोना संक्रमित मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। महिला सेक्टर 65 की रहने वाली है। उसकी हालत में सुधार है। हालांकि उसके परिवार के लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं है। मानसिकता बढ़ाने वाले कानूनों से मिलेगा छुटकारा। संसद में पास हुए 3 क्रिमिनल लॉ बिल पर बोले सीएम मनोहर। लोकसभा में आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिलों को पारित किया गया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू किए जाने के बाद न्याय प्रणाली में बदलाव आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इन बिलों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बोले, बचपन से मेरी मां ने मुझे गीता का कराया पाठ। गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर संत सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की कामना की थी, जिसे सीएम मनोहर लाल ने 2016 में पूरा किया। भगवत की शिक्षाएं गीता भारत और दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंचनी चाहिए। महोत्सव 2016 से बेहद सफल रहा है। साक्षी के संन्यास लेने के बाद बजरंग पूनिया ने पीएम को लौटाया अपना पद्मश्री पुरस्कार। पत्र लिखकर कहा, यही मेरा स्टेटमेंट है। रेसलर बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। बजरंग पूनिया ने लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है। इस चिट्ठी में बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ पर ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत का विरोध जताया। के शिक्षा मंत्री का वीडियो वायरल। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक 6 आंकड़ों का एक आंकड़ा सही ढंग से नहीं पढ़ पाए। यह आंकड़ा 1,76,676 बताया जा रहा है, जिसे पढ़ने में मंत्री अटक गए। उन्होंने 3 बार इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सही नहीं बोल सके। उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो उनकी हरियाणा विधानसभा में कार्यवाही के समय पर है, जिसका अब लोग खूब कमेंट कर रहे हैं कि साधारण नौकरी के लिए भी गणित से जुड़ी योग्यता देखी जाती है, लेकिन शायद मंत्री बनने के लिए ये सब नहीं चाहिए। मनोहर सरकार सिटी गैस वितरण नीति पेश करने को तैयार। आम लोगों को ये होगा लाभ। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को एक बैठक की। इस बैठक में उपस्थित लोगों में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण शामिल थे। संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार एक व्यापक सिटी गैस वितरण नीति पेश करने की कगार पर है। नशे की वजह से सुसाइड करने के मामले में पूरे देश में हरियाणा सबसे आगे।
आम आदमी पार्टी की प्रदेश स्तरीय बदलाव यात्रा के 8वें दिन आप नेताओं ने हरियाणा में बढ़ते नशे के मुद्दे पर खट्टर सरकार को घेरा। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा के युवा आज नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। चिट्टे का नशा, इंजेक्शन का नशा, जहरीली शराब का नशा दिनों दिन प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। करनाल के स्कूल्स में तिरपाल से ठंड रोकने का जुगाड़। करनाल के मोहिदीनपुर गांव के सरकारी स्कूल की हालत खराब है। स्कूल के 12 कमरों को कंडम घोषित कर तोड़ दिया गया, लेकिन नए कमरों का निर्माण सरकार की बेहतरीन और फास्ट सर्विस कही जाने वाले ई टेंडरिंग में फंस गया है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि ठंड में बच्चे स्कूल के बरामदे में तिरपाल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीण राम कुमार ने कहा कि स्कूल में करीबन 1000 बच्चे हैं और उनके लिए सिर्फ 8 कमरे। कमरों का पार्टीशन करके कमरों की संख्या बढ़ाई गई है। बरामदों पर तिरपाल डालकर कमरों की शक्ल देने का प्रयास किया जा रहा है। कड़ाके की इस ठंड में छात्रों को मुश्किलों के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है। मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने लिया यू टर्न, नहीं छोड़ेंगे राजनीति का मैदान। हरियाणा की सीट से लड़ेंगे 2024 का चुनाव। ओलंपियन मुक्केबाज और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह के ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। विजेंद्र ने इस ट्वीट से राजनीति छोड़ने के संकेत दिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राजनीति को राम राम भाई। हालांकि अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। विजेंद्र ने कहा कि राम राम का मतलब संन्यास नहीं है, हम सब आपस में राम राम करते हैं। ऐसे ही मैंने राजनीति को राम राम किया है, इसे राजनीति छोड़ना ना समझा जाए। उगला सोना, 10 करोड़ की ज्वेलरी हरियाणा से सेंधमारी कर लाए थे। बिहार में 200 ग्राम जमीन के अंदर गड़ा था। हरियाणा में बैंक से 10 करोड़ की गोल्ड लूट में बिहार का बदमाश भी शामिल था। यह खुलासा मुंगेर पुलिस ने किया। पुलिस ने छापेमारी कर 200 ग्राम सोने की ज्वेलरी बरामद की। आरोपी ने लूट के बाद अपने रिश्तेदार के घर में इस ज्वेलरी को जमीन के नीचे गाड़ दिया था। पुलिसिया पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि मुंगेर में असरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अमिया गांव में दोस्त के घर पर गोल्ड छिपा कर रखा है। 252 किलो चूरा पोस्ट के साथ कैंटर चालक सहित 2 गिरफ्तार। प्याज के कट्टों में छुपाया था नशा। कुरुक्षेत्र में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नेशनल हाईवे 144 पर उमरी चौक के नजदीक एक कैंटर चालक समेत 2 लोगों को 252 किलो चूरा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी चालक गुरशरण सिंह निवासी बरास व भूपेंद्र सिंह उर्फ पिंदा निवासी रायपुर गुजरात जिला फतेहगढ़ साहिब मध्य प्रदेश से चूरा पोस्ट लेकर पंजाब की ओर जा रही थी। करनाल में पीएनबी कर्मचारी की हुई हत्या। हरियाणा के करनाल में बैंक कर्मचारी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि मृतक की प्रेमिका के पति ने फोन पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।